टेवा के साथीगण, हमारे तमाम बहादुर साथियों, भाइयों बहनों एवं मीडिया के साथी, एलआईओ के साथी, मैं 1 मिनट रुक जाइए भैया, 1 मिनट बाद में ले लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। हम ज्यादा नहीं बोलते, हम 60 कट बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में उस समय आजादी की बुगुल महात्मा गांधी ने की थी जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। आज हम स्वतंत्र देश में और लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार हमको मिला हुआ है कि अपनी बात को दमदारी से रखने का तरीका हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है। अब कोई सरकार उसको धरने को मंजूरी दे न दे, तमाम धाराएं लगा दे, लेकिन हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी दम है कि हम अपना धरना अगर हमें देना है तो हम धरना दे के रहते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। हमें अगर विशाल जुलूस निकालना है तो हमें निकालना है, कोई रोक नहीं सकता है। ये जो फॉर्मेलिटीज उन लोगों के लिए माने रखती हैं जो इलीगल काम करें, उनके लिए तो मानना पड़ेगा, लेकिन हम लोग लीगल जस्टिफाइड डिमांड्स के लिए अगर हम मूवमेंट करते हैं तो इस मूवमेंट को कोई सरकार, कोई तानाशाह सरकार भी नहीं रोक सकती है। इस बात का गवाह तमाम हमारे यहाँ के डिफेंस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करके, तमाम आंदोलन करके इस देश को दिखा दिया है कि इस देश की सरकार कितनी भी तानाशाह हो, लेकिन अगर हमें आंदोलन करना है, हमें अपनी मांगों को मनवाना है तो हम धरने में भी जाएंगे, हम हड़ताल में भी जाएंगे, हम कार बहिष्कार भी करेंगे। हमें जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, हम उनसे कभी पीछे नहीं रहते हैं। आपने देखा अभी तमाम साथियों ने, अभी हटेवा के तिवारी जी बता रहे थे, हमने अभी जुलूस निकाला जीआईसी से लेकर के, पूरे देश में प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न संगठनों के द्वारा चल रही है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं मिल रही है कि हम फुटकर यानी झाड़ू के टुकड़े कर दिए गए। जब झाड़ू के सीके अलग अलग कर दिए जाते हैं तो झाड़ू सफाई नहीं कर सकती। क्या वो झाड़ू सफाई कर सकती है? नहीं कर सकती। जब इस सीकों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और एक साथ इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे साहू जी ने लखनऊ में जाकर के तमाम संगठनों के साथ बैठक की और सबको एक साथ जोड़ने का काम किया, तो इससे एक बल मिलता है आंदोलन को। जब ये आंदोलन गोविंद नगर में हो रहा हो, यही आंदोलन कोयम्बटूर में हो, यही आंदोलन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हो, तो आप समझ लीजिएगा ये आंदोलन में आपकी दम है। लेकिन दोस्तों, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि तमाम संगठनों के ऐसे साथी जिनको कर्मचारी हितों से कुछ लेना देना नहीं है, वो संगठनों की बागडोर अपने हाथ में लिए हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों ने संगठनों को, कर्मचारियों की समस्याओं को, शिक्षकों की समस्याओं को एक तरफ किनारे कर दिया है, उनको केवल अपनी राजनीति चमकानी है। साथियों, आपने देखा था हम साहू जी, शिवलाल यादव जी, सब लोग मिलकर के 11 फरवरी को कानपुर का सबसे विशाल हमने पैदल मार्च निकाला था, जो फूलबाग से कलेक्ट्रेट तक गया था। फूलबाग से कलेक्ट्रेट तक कहीं सांस नहीं थी। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आपके संविदा कर्मचारी हो, सबको मिलकर के एक साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ कि तुम्हारी मांगे हमारी लड़ाई से ही पूरी होती हैं। जब हम इस पुरानी पेंशन के लिए बात करें, हम 8वें वेतन आयोग के गठन की बात करें, हम सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण की बात करें, हम निजीकरण के खिलाफ करें, तो आपको हमारा साथ देना होगा। और जब आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से कितनी भी तानाशाह सरकार हो, उसको झुकना पड़ता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही जटिल, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। साथियों, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ
ये पुरानी पेंशन भी बहाल होगी, ये 8वां वेतन आयोग भी गठित होगा। इसी सरकार से हम गठित कराएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब हम एक झाड़ू के समान एकजुट होकर के पूरी एकता के साथ पूरे भारत वर्ष के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, विभिन्न राज्यों के कर्मचारी, शिक्षक मिलकर के जब इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। मैं कहता हूं कि सारे लोग एक हो जाओ, अपनी अपने ईगो को मत छोड़ दो और ऐसे लोगों को संगठन से बाहर करो जो केवल राजनीति करने के लिए संगठन की बागडोर संभाले हैं। साथियों, बस मैं कर्मचारी हित की बात करता हूं, शिक्षक हित की बात करता हूं और देश के संविधान की बात करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी इस आंदोलन के, इस धरने की, इस गांधी जयंती के अवसर पर जो आपने कार्यक्रम दिया, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने गांधीवादी तरीकों को अपना करके इस सोती हुई सरकार को, इस बैरी सरकार को, इस गूंगी सरकार को एक सबक सिखाने का अवसर दिया है। अगर इसके बाद भी ये सरकार अगर नहीं जागी तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी चूल से चूल हिला देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बरसत। थैंक यू।